प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इन 2 सालों में सरकार ने गरीब युवा किसान और महिलाओं के उत्थान के लिए कई काम किए हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ बड़ा एक्शन भी ले लिया है। तो इंदौर आज भक्तिमय हो उठा। बाबा रणजीत हनुमान जी की भव्य प्रभात फेरी में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। हर एक तस्वीर आगे आपको दिखाएंगे। राजगढ़ में आंगनबाड़ी भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। मंडला जिले में शिक्षा से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया जो कि पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। बालाघाट में एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इन 2 सालों में सरकार ने गरीब, युवा, महिला और किसानों हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है और ये मैसेज दिया है कि सरकार के लिए जनता ही सर्वोपरि है। एमपी की मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और अपनी उपलब्धियां बताई। मोहन सरकार ने अपने 2 सालों में कई बड़े काम किए और हमेशा एक स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार के लिए जनता सर्वोपरि है। मोहन सरकार ने प्रदेश में हर क्षेत्र के विकास के लिए इन्वेस्टर समिट करवाई, जिससे प्रदेश आर्थिक तरक्की की ओर तेजी से आगे बढ़ा। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कई उदाहरण पेश किए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम किया और किए गए वादों पर खरे उतरे। इन 2 सालों में उन्होंने हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया, फिर चाहे वो गरीब हो, किसान हो, महिलाएं हो या युवा हो, और उनके मार्गदर्शन में प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। बालाघाट में एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। शिवलिंग के ऊपर जलप्रपात में मटन ग्रेवी जैसी सामग्री मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला बालाघाट के गर्रा शंकर घाट मंदिर का है। यहाँ पूजा के लिए लगाए गए जल चढ़ाने की मटकी के अंदर भी मटन का मिश्रण पाया गया है। घटना सामने आते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया है और बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच गए हैं। घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों के बीच जबरदस्त आक्रोश है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है और जांच में पुलिस ने वार्ड नंबर 28 स्नेह नगर निवासी 40 वर्षीय योगेश नागवंशी को हिरासत में लिया है। पूछताछ में योगेश ने शराब के नशे में यहाँ हरकत करने की बात स्वीकार की है। उसने बताया कि गार्डन में जन्मदिन मनाने के बाद बची हुई ग्रेवी घर ले जा रहा था और नशे की हालात में मंदिर पहुंचकर मटकी में ग्रेवी डाल दी। धार्मिक स्तर पर ऐसी हरकतें से पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। मध्य प्रदेश में विवादित बयान देकर सरकार की किरकिरी कराने वाले आईएएस अधिकारी के खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग को चार्जशीट पेश करने के लिए कहा है। साथ ही उन्हें कृषि विभाग से हटा के सामान्य प्रशासन विभाग के पूल में भेज दिया है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एक्शन लिया है। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एक्शन लेते हुए सरकार ने उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। संतोष वर्मा लगातार विवादित बयान दे रहे थे। संतोष वर्मा के जवाब से मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो उन्हें पदमुक्त करके सामान्य प्रशासन विभाग के पूल में पदस्थ कर दिया है। वर्मा पर आरोप है कि फर्जी दस्तावेज के जरिए प्रमोशन पाया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ साफ कहा है कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वर्मा के खिलाफ ये कार्रवाई बता रही है कि उनको बर्खास्त करने की तैयारी सरकार कर रही है। यूपीएससी और डीओपीटी को पत्र लिखा जाएगा, जिसके बाद वर्मा को बर्खास्त भी किया जाएगा। रणजीत अष्टमी के अवसर पर इंदौर में बाबा रणजीत हनुमान की पालकी यात्रा निकाली जा रही है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए हैं। इंदौर आज भक्तिमय हो उठा। बाबा रणजीत हनुमान की भव्य प्रभात फेरी में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। ढोल, नगाड़े, बैंड, डीजे और जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। बाबा रणजीत हनुमान आज रथ पर सवार होकर शहर में निकले और जनता का हाल चाल जाना। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर रास्ते पर उत्साह, भक्ति और जयकारे दिखाई दिए। 5 किलोमीटर लंबी इस प्रभात फेरी में सैकड़ों मंचों से भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा, भजन और कीर्तन के साथ भक्तों ने बाबा रंजीत का अभिनंदन किया। भीड़ को देखते हुए शहर में 500 से अधिक पुलिस कर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया था। हर मार्ग पर पुलिस और प्रशासन की कड़ी निगरानी दिखाई दी। बाबा रणजीत हनुमान के स्थापना दिवस पर इंदौर में 5 दिवसीय भव्य आयोजन किया जा रहा है। इंदौर शहर में एक बार फिर सनातनियों ने अपनी ताकत दिखाई है और शहर का पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका है। राजगढ़ में आंगनबाड़ी भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, जिसने प्रशासन से लेकर आम लोगों तक को चौंका दिया है। राजगढ़ जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है।
जैसे ही दस्तावेज सत्यापन शुरू हुआ वैसे ही फर्जीवाड़े की परतें खुलने लगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के सामने ऐसे दर्जनों केस आए जिनमें महिलाओं ने मध्य प्रदेश बोर्ड की जगह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ, दिल्ली और राजस्थान जैसे बोर्डों की मार्कशीट लगाई। यह मार्कशीट वेबसाइट पर तो दर्ज दिखाई दी, लेकिन उनकी बनावट, भाषा, फॉर्मेट और सत्यापन प्रक्रिया पूरी तरह संदेह के घेरे में पाई गईं। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने साफ किया है कि जिन अभ्यर्थियों की मार्कशीट संदिग्ध या असामान्य पाई गई, उनके आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। अब इनकी जगह मेरिट सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर पहले ही एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है। साथ ही इस बार जिला शिक्षा अधिकारी को दस्तावेजों की गहन जांच के लिए पत्र भेजा गया है। टीकमगढ़ के वार्ड क्रमांक 1 में नगरपालिका ने 1500 से ज्यादा अवैध कनेक्शन नगरपालिका को मिले हैं और जहां पे नगरपालिका ने उन अवैध कनेक्शन धारियों के कनेक्शन को काटा है। टीकमगढ़ में पानी का संकट गहराता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि शहर के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को झेलनी पड़ रही है, जिन्हें दूर दूर से सिर पर बर्तन उठाकर पानी लाना पड़ रहा है। यहाँ नगरपालिका ने अवैध नल कनेक्शन के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें 1500 से ज्यादा अवैध कनेक्शन पाए गए। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों के नल कनेक्शन काट दिए गए। टीकमगढ़ के वार्ड नंबर 1 में महिलाओं ने विकास की पोल खोल दी है। यहाँ पीने का पानी पहले ही हफ्ते में सिर्फ 2 बार मुश्किल से मिलता था और अब नगरपालिका ने वह आसरा भी छीन लिया। महिलाओं का कहना है कि वे शुल्क देने के लिए तैयार थी, बस थोड़ी मोहलत चाहती थी, लेकिन नगरपालिका प्रशासन को उनकी लाचारी और बेबसी पर जरा भी तरस नहीं आया। और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब बिना पानी के कुछ होता नहीं है, तो हम पानी की जो उपलब्धता है कैसे पानी को उपलब्ध करा पाएंगे। विस्तार न्यूज से भूपेंद्र वशिष्ठ, टीकमगढ़। ग्राम पंचायत अहमदपुर के प्राइमरी यह स्कूल है ग्वारी टोला। पूरा स्कूल जर्जर है, पूरा स्कूल खंडर में जो है तब्दील हो गया है, देख सकते हैं। मंडला जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत अहमदपुर के ग्वारी टोला की उन्नयन शिक्षा गारंटी प्राथमिक शाला में बच्चों के पास न क्लासरूम है, न मेज कुर्सी और न ही सुरक्षित भवन। जिस उम्र में इन्हें अपना भविष्य लिखना था, ये बच्चे एक जर्जर दुकान नुमा कृषि गोदाम में पढ़ने को मजबूर हैं। कहानी शुरू होती है साल 2003 और 4 से। इस स्कूल के भवन निर्माण के लिए 1,50,000 रुपए स्वीकृत हुए, राशि जारी हुई, काम शुरू भी हुआ, लेकिन निर्माण बस ईंटें लगाने तक ही सीमित रहा। जांच हुई, वसूली हुई, लेकिन भवन नहीं बना और 20 साल बाद भी बच्चों की आंखें उसी उम्मीद पर टिकी हैं। और जो है जो भवन है वो खंडर है और जो बच्चों की आगे की जो पढ़ाई है वो यहीं पे जो है संचालित हो रही है। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में नसबंदी शिविर का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन वहां पर अव्यवस्थाओं को लेकर के महिलाओं को ना ही स्ट्रेचर हैं और ना ही बुनियादी सुविधाएं। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में नसबंदी शिविर के बाद स्थिति इतनी गंभीर थी कि महिलाओं को परिजन खुद उठाकर वार्ड से बाहर लाते दिखे। कोई पति अपने पत्नी को कंधे का सहारा देकर बाहर लाते दिखे, तो कोई हाथों में पकड़कर बाहर तक ले जा रहा था। यह दृश्य अस्पताल की व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। महिलाओं के साथ आए परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने उन्हें किसी भी तरह की वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। मजबूरन उन्हें अपने निजी वाहन से ही मरीजों को घर ले जाना पड़ा। बुनियादी सुविधाओं की ऐसी कमी किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकती थी। नसबंदी जैसी प्रक्रिया के बाद मरीजों को स्ट्रेचर न मिलना और स्टाफ की लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल खड़ा करती है। इस तरह की अव्यवस्थाओं को लेकर के क्या प्रशासन इस पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगा या इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश करेगा? विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में शंख द्वार के समीप अति प्राचीन विष्णु जी का मंदिर बना हुआ था, जो पूरी तरह जर्जर हो चुका था। उसके बाद महाकाल प्रबंध समिति ने मंदिर को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में बजरंग दल ने खूब प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता मंदिर परिसर में पहुंचे और धरने पर बैठ गए। ये प्रदर्शन बजरंग दल ने मंदिर परिसर से मंदिर हटाने के विरोध में किया। बता दें कि कुछ दिन पहले महाकाल मंदिर से मंदिर समिति द्वारा जीर्ण शीर्ण मंदिर हटाने को कहा गया था। मंदिर समिति का कहना था कि मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसे दोबारा विधि विधान से स्थापित किया जाए, जिसका विरोध बजरंग दल कर रहा है।
है। बजरंग दल का कहना है कि विस्थापन के पहले हमें सूचना देनी थी। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने भी आश्वस्त बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को किया है कि मंदिर जिस प्रकार जर्जर अवस्था में हो गया था, उससे अच्छी तरीके से मंदिर को महाकाल मंदिर परिसर में ही स्थापित करने का कार्य भी शुरू हो चुका है।